एक्सरसाइज 4.5। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 5 तक कॉल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 6 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 6, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मोसो ज्ञात करना। 6 में 70, 105, 175। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें लगेगा 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 35, फिर लगेगा इसमें 5 से, तो हो जाएगा 7, फिर लगेगा इसमें 7 से, तो हो जाएगा 1। तो 70 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7। हम निकालेंगे 105 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहले लगेगा 3 से, तो यहाँ पर जाएगा 35, लगेगा इसमें, अब लगेगा इसमें 5 से, तो हो जाएगा 7, फिर लगेगा 7 से, तो हो जाएगा 1। तो 105 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 7 ही हो जाएगा। अब निकालेंगे 175 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहले लग जाएगा 5 से, यहाँ पर जाएगा 35, फिर लगेगा इसमें 5 से, तो हो जाएगा 7, फिर लगेगा 7 से, तो हो जाएगा 1। तो 175 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 इतना हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 900। अब देखिए इस 2 का कहीं भी जोड़ा नहीं लग रहा। इस 5 का इस 5 के साथ, इस 5 के साथ, तीनों 5 पद में एगो 5 लिखेंगे, गुना 7 का देखिए, इस 7 का इस 7 के साथ, इस 7 के साथ, तीनों 7 के बदला में एगो 7 लिखेंगे। अब किसी को नहीं लिखेंगे, जोड़ा के बदला में एगो लिखेंगे, नहीं लगे तो उसको छोड़ के 5 गुना 7 करेंगे तो देगा 35। यह जगह इसका मौसम 70, 105, 175 का मौसम हो जाएगा 35। हमें प्रश्न 7, 7 में 112 और 168, 266। इसमें हम क्या करेंगे, 112 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लगेगा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 56, फिर लगेगा 2 से, तो ये जगह 28, फिर लगेगा 2 से, तो हो जाएगा 14, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 7, फिर लगेगा इसमें 7 से, तो हो जाएगा 1। तो 112 का भाज्य 2 देखेंगे, इसमें 4 ठो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और निकालेंगे 168 का भाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे 168, 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 84, फिर लगेगा 2 से, तो हो जाएगा 42, फिर लगेगा 2 से, तो हो जाएगा 21। अब लगेगा इसमें 3 से, तो हो जाएगा 7, फिर लगेगा 7 से, तो हो जाएगा 1। तो हो जाएगा 168 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 ठो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इतना है, इतना हो जाएगा। हम निकालेंगे इसमें 266 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 135, फिर 7 से लगेगा तो हो जाएगा 19, फिर लगेगा इसमें 19 से, तो हो जाएगा 1। यहाँ पर जगह 266 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 7 गुना 19। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 900। इसमें इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 के साथ दो जोड़ा लगाए, इस तीनों 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे, फिर गुना देंगे। फिर देखिए इस 2 का इस 2 के साथ इधर जोड़ा नहीं लगता, छोड़ देंगे। देखिए 7 का इस 7 का इस 7 के साथ, इस 7 का, तीनों 7 को मतलब एगो 7 के लिखेंगे। अब किसी का जोड़ा नहीं लग रहा, छोड़ देंगे। अब सबको गुना करेंगे, 2 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 14। इसका मौसम निकल कर आ जाएगा 14। 112, 168, 266 मौसम होगा 14। अब प्रश्न 8, 8 में है 84, 120, 138। इसमें सबसे पहले 84 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो यहाँ पर देगा 42, फिर लगेगा 2 से, तो यहाँ पर देगा 21, फिर लगेगा इसमें 3 से, तो हो जाएगा 7, फिर लगेगा 7 से, तो हो जाएगा 1। 84 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसमें एक अब निकालेंगे 120 का, तो इसमें लगेगा 2 से, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 60, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 30, फिर लगेगा 2 से, तो हो जाएगा 15, फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कितना हो जाएगा। अब निकाल लेंगे 138 का भाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे 138। इसमें लगेगा 2 से, 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 69। अब लगेगा इसमें 3 से, 3 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 23, और फिर लगेगा इसमें 23 से, तो हो जाएगा 1।
तो 138 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 23 इतना हो जाएगा। और लिखेंगे यहाँ पर 900। इस दो के साथ जोड़ा लगा, ये दोनों तीनों दो के बदला में एगो दो लिखेंगे गुना। देखिए इस दो का इसके साथ और इधर जोड़ा नहीं लग रहा तो छोड़ देंगे। अब देखेंगे तीन का इस तीन के साथ इस तीन का, तीनों तीन के बदला में एगो तीन को लिखेंगे। अब किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है, 7 का भी जोड़ा नहीं लग रहा, 5 का भी जोड़ा नहीं लग रहा। इस सबको गुना करो, तीन दोनों हो जाएगा 6। इस सब का मौसा हो जाएगा 6। तो इसमें करा है निम्नलिखित संख्याओं का मौसा लगातार विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करिए। इस क्या में विभाजन विधि द्वारा मौसा ज्ञात करें, यानी कि भाग विधि से। तो 9 नंबर में है 1404 और 1104 इस तरह दिया गया है। 1404 है, इसमें 1014, इसका मौसम भाग विधि से ज्ञात करें, यानी कि विभाजन विधि से क्या करेंगे, 1014 से भाग करेंगे 1404। तो इसमें सबसे पहले लगेगा एक मरते जो लगेगा यहाँ पर देगा 1014। 1004 से 4 में जब 1014 को जो घटाएंगे तो घटा हो जाएगा 390। उसके बाद ये चलेगा यहाँ पर 1014। और उसमें लगेगा 2 मरते जो लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 780। 1014 में से 780 घटाएंगे तो घटा हो जाएगा 234। उसके बाद यहाँ पर चलेगा 390। फिर लगेगा इसमें एक मरते लगेगा तो यहाँ पर जगह 234। 390 में 234 को जो घटाएंगे घटा हो जाएगा 156। उसका चलेगा 234। 234 अब फिर लगेगा इसमें एक मरते लगेगा तो यहाँ पर जगह 156। 234 में जब 156 को घटाएंगे तो घटा हो जाएगा 78। उसके बाद यहाँ पर चलेगा 156। लगेगा इसमें 2 मरते होते हैं, यहाँ पर जगह 156 कट जाएगा, सबका सब कट जाएगा। तो इसमें 900 हो जाएगा, ये 178 हम लिखेंगे 978। ये जगह इसका आंसर लास्ट में जो कट जाता है, कटने से जो फल ये होता है, ये होता है 900। इस तरह से हम प्रश्न 9 को बनाएंगे। अब है प्रश्न 10। 10 में 1638, 1683, 1564 इसका मौसम ज्ञात नहीं। यहाँ पे 1683, 1564 इस क्या करें 1564 से भाग करेंगे 1683 में। सबसे पहले लगेगा इसमें एक मरते लगेगा, यहाँ बचेगा 1564। 1683 में से जब 1564 को घटाएंगे तो घटा हो जाएगा 119। उसका ये चलेगा यहाँ पर 1564। अब लगेगा इसमें एक मरते लगेगा तो यहाँ बचेगा 119। 156 में से 119 को जो घटाएंगे तो घटा हो जाएगा 37। उसका ये 4 चलेगा और लगेगा इसमें 3 मरते होता है, 3 मरते जो लगेगा तो यहाँ बचेगा 357। 357 हो जाएगा। 374 में से 357 को जो घटाएंगे तो घटा हो जाएगा 17। उसका बाद ये चलेगा 119 यहाँ पर। अब लगेगा 17 होता है 119 यहाँ पर जगह 119, ये सब का सब कट जाइए हो जाएगा 900। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 900 बराबर 17, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 10 तक को हल कर लेंगे।